साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ में आगे बढ़ने से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, अभी हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है, अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरित श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण में त्रयोदश सर्ग आज हम वाचन करेंगे, आपको श्रवण कराएंगे। तो आज का जो हमारा संवाद रहेगा, राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध और वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमित्र राजाओं को बुलाने के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार, पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना, यह आज हमारा संवाद है। त्रयोदश सर्ग है। तो साथियों, अब आप श्री हरि का चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र पावन महाकाव्य के पाठ का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। पुनः प्राप्ते बसन्ते तु पूर्णाश्वत चरो भवत प्रसवार्थगतो यष्टुम अहमेदेन वीर्यवान। वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वशिष्ठं च न्यायत प्रतिपूज्य च अब्रीवीत प्रच्छित्तं वाक्यं प्रसवार्थ द्विजोत्तम। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायत उनका पूजन किया। पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से वह विनय युक्त बात कही। यज्ञो में क्रियताम ब्रह्माण यथो अक्तम मुनि पुंगव यथा न विज्ञानः क्रियन्ते यज्ञेषु विधीयताम। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें, वैसा उपाय कीजिए। भवान स्नगदः स्वहं मनः गुरुश्च परमो महान् बोडभ्यो भवता चेव भरो यज्ञश्च गुचोघतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृदय अकारण ही हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, उसको आप ही वहन कर सकते हैं। यथेति च स राजान ब्रवीत द्विज सप्तमः करिष्ये शर्ममेदत भवता यत समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। तदो अब्रवीत द्विजान वृद्वान यज्ञ क्रमण सुनिष्ठतान स्थापत्यो निष्ठताश्चैव वृंदान परम धर्मिकान। कर्मातिकान शिल्पकारान वर्धकीन खनकान पे गडकान शिल्पी निश्चैव तथैव नट नर्तकान तथा शुचीन शास्त्र विदः पुरुषान शुभस्त्रान यज्ञ कर्म संबृहताम भवन्तो राजशासनात्। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों की निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े और ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टा कहा बहुशास्त्री शीघ्र मानयतीमति उपकार्यः क्रियांताम च राज्ञो बहुगुणान्वितः। शीघ्र ही
शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजा के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों युक्त बहुत से महल बनाए गए। ब्राह्मण यथाश्चैव कर्तव्या सतत शुभा वश्यान पौन भरभीषु मेपताः सुनिष्ठितः। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त था आंधी पानी आदि के निवारणार्थ समर्थ हों। तथा पौरजनस्यापि कर्तवाश्च सुविस्तरः आगन्तानं सुदूरश्च पार्थिवान पृथक पृथक। इसी प्रकार इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भण्डान महद वासा वैदिकास निवासिनाम। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनाई जाएं। आवासा बहुवक्षावे सर्वकौमीरपस्थितः तथा पौरजन्यस्यापि जनस्य बहुशोभनम दातवयनम विविधवत सुकृत्यन तुलील्या। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्रवन्नवती सुतकृतः न चाभाग्य प्रत्योवक्तः काम क्रोध वसादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी वर्णों के लोग भली भांति सुकृत सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मेषु ये व्यग्रह पुरुषा शिल्पनस्ता तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य कर्म यज्ञ कर्म और अनावश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये यशु संपूजिताः सर्वे वसुभिज जनेन च यथा सर्वेषु विहितं न किंचित परिह्यते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। तत्सर्वेशमागम्य वसिष्ठं बुधिब्रुवन् यथेष्टं तदशुविहितं न किंचितं परिह्यते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आप जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था ही की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततसुमित्र महायो वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत निमत्र वयस्य नृपतीन पृथिव्या ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्र चैव सहस्रश। तदंतर वशिष्ठ जी अपने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सहस्त्र शूद्र उन सब को इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। समानस्य सुत्कृतस्य सर्वदेशु मानवान् मिथिलाधिपतिं शुरुं जनकं सत्यवादिनं तदानमे महाभागं स्वयमेव सुतकृतं पूर्व संविधन ज्ञातव्य ततः प्रवीमते। सब देशों के अच्छे लोगों की सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको
अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ, इसलिए पहले ही तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथापि काशीपतिं स्नदत् सततं प्रियवादिनं सद्व्रतं देव काशं स्वमेव मेवानवश्य वा। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तथा केकरायं वृद्धं परमार्धिकं स्वस्वरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानहे। केकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के स्वसर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महिवासम रोमपादम सुत्कृतम वयसम राजसिंहस्य सुपत्रम तमिहानः। अंग देश के स्वामी महाधनुधर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजनम भानुमंत सुत्कृतम मगधाधिपतिम सुरुम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिंगम परम दारम सुकृतम पुरुषवर्धम। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो सूरवीर और सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्य शासनमादाय 14 वैश्य नरपश्यवान प्राचीनान सिंधु शोवीरान सौराष्ट्रे च पार्थिवान। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों तथा सिंधु शूरवीर सौराष्ट्र देश के भूपालों के यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिणायान्न्द्रेशा समस्तानस्यः सन्तिष्णगादस्य ये जाने राजनः पृथिवीतले तानश्यतः क्षिप्रशानुज्ञानशः बान्धवान् ये तान दूते महाभागे नश्य निर्भाग्या। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथा संभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागे दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ वाक्यम तच्छ्वात्वा सुमित्र स्वरितम तदा यादिशतम पुरुषशास्त्र राज्ञा मानयन्ते शुभान। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमित्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषार्थों को करने वाले पुरुषों को राजाओं की आज्ञा को बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वमेव ही धर्मात्मा प्रायतो मुनि शासनात् सुमित्र स्व ऋतो भूत्वा समाने तुम महामति। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमित्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं गए। तेचा कर्मंतिका सर्वे वशिष्ठाय महर्षेः सर्वे निवेदयन्ति स्वं यज्ञे यदुकल्पितम्। यज्ञ कर्म की ये व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सबको सूचना महर्षि वाल्मीकि को दी। तत्प्रीतो द्विज श्रेष्ठतान सर्वान मुनि ब्रवीत अवज्ञा न दातव्यम कास्यचिल्ल्यापि वा अवज्ञा कृतम हन्याद दातरम नात्र संसह। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाताओं को नष्ट कर देता है। इसमें संशय नहीं है। तत्कृश्चोदो तेतुरूप्यता महिच्छता बहुनी रत्नाय नदाय राज्ञो दशरथः। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठ सुप्रियतो राजा निब्रवीत
उपयाता नरव्याघ्रा राजनत शासनात् मयापि सुत्कृतः सर्वे यथारम राजसतम। इसमें वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञं च कृतं सर्वे पुरुषो समाहिते निर्यतु च भवान युष्टम यज्ञायतनमंतिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं के ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारियां की हैं। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्व कामेरुपप्रहृत्य प्रेतम वे शमनवतः दृष्टम ऐर्षि राजेंद्र मनसेव विनिर्तम। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्रित कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। यथा वशिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभ्यो दिवसे शुभन छत्रे निर्यातो जगतपति। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिनों को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखः सर्वे एव द्विजोतमा ऋष्यशृंगं पुष्कृतस्य यज्ञ कर्म भवंस्यता। यज्ञवाटं गतः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमाश्च सह पत्नीभिराजा दीक्षामुविशीत। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 13 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13 सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का यह सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।